किसे दोस्तों डिप्टी गवर्नर बनाया? ये बनाया टी रविशंकर। किसको बनाया? टी रविशंकर। कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। अगला क्वेश्चन, चाबहार। दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, तुम्हारे सामने गड़बड़ कर दी कुछ लोगों ने। उन्होंने कह दिया है कि चाबहार बंदरगाह से भारत को बाहर कर दिया। बिल्कुल नहीं किया ईरान ने चाबहार बंदरगाह से बाहर। ईरान ने चाबहार रेल प्रोजेक्ट से दोस्तों इंडिया को बाहर किया है, ना कि चाबहार बंदरगाह से। इस क्वेश्चन को ढंग से नोट कर लेना, गलतफहमियां उत्पन्न हो गई। चाबहार रेल परियोजना से भारत को बाहर किया गया है, ना कि दोस्तों चाबहार बंदरगाह से। किससे? चाबहार बंदरगाह। अब देखिए दोस्तों, 4 ध्यान रखना आप सभी के सामने, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। पहले का नाम क्या होता है दोस्तों? 4 है डिप्टी गवर्नर, आप सभी जानते होंगे, नाम नोट कर लीजिएगा। उसमें नवीनतम कौन है? रविशंकर। दोस्तों माइकल पात्रा है, एम.के. जैन है, और आपके राजेश्वर राव है, और टी रविशंकर। अगला क्वेश्चन है, तिहाने अंतरिक्ष स्टेशन किस देश का है? चीन का। अरे इसी के लिए तो रॉकेट गया था दोस्तों, सीधा औंधे मुंह कहां गिरा? ये गिरा मालदीव के अंदर। कहां गिरा? मालदीव के अंदर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया किसने? न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने। और किस दोस्तों केस का जिक्र हुआ है? इंदिरा साहिनी केस। किसका? इंदिरा साहिनी केस, जिसमें कहा गया था आरक्षण की सीमा 50% ही हो सकती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। वहां के राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़ है दोस्तों, वहां के राज्यपाल। और पश्चिम बंगाल में नंदी दोस्तों, जो नंदी आपके नंदीग्राम स्थान है, वहां से ममता बनर्जी चुनाव हार गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10 करोड़ साल पुराना डायनासोर। क्या दोस्तों? हाँ रसगुल्लो, 10 करोड़ साल पुराना डायनासोर दोस्तों ये कहां मिला है? मेघालय। क्या नाम था इसका? सौरीपोड। क्या दोस्तों? लंबी गर्दन वाला डायनासोर सौरीपोड। को जीत कार्यक्रम ये दोस्तों आर्म फोर्स ने चलाया। माधुरी कानिटकर दोस्तों, इसने इनका नेतृत्व किया। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य साफ साफ सा दोस्तों इसका कि कोविड-19 का जो मरीज है उससे तुम ये कह दो कि तुम ठीक हो रहे हो दोस्तों, मानसिक रूप से मजबूत करना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द्रविड़ मुनेत्र कड़कम प्रमुख तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन है। किसने शपथ दिलाई थी? बनवारी लाल पुरोहित ने दोस्तों शपथ दिलाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2021 मारिया रेसा को दिया गया दोस्तों। बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, पार्कर सोलर प्रो मिशन, ये नासा का मिशन है दोस्तों। किसने लॉन्च किया? नासा ने। फटाफट बताओ कहां जाएगा? सूर्य के पास में जाएगा दोस्तों। बीच में कौन आई थी? मौसी आई थी। मौसी ने सिग्नल दिया था। इसी पार्कर सोलर प्रो मिशन को शुक्र ग्रह ने सिग्नल पहली बार, रेडियो सिग्नल किसको दिए? वो दिए इसको। सर बाल खराब हो गए अजय भाई साहब, ये लो ना, ये लीजिए दोस्तों। 6 मई 2021 को लॉरियस छपेगा भाई, छपेगा, लिख लो। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन का खिताब राफेल नडाल को पुरुष में, महिला में दोस्तों नाओमी ओसाका। आइए भोकाल सीरीज देखिए। वेद त्रयी का क्या अर्थ है दोस्तों? टोटल वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। इस 4 में से दोस्तों अगर मैं किसको बाहर कर दूं? अथर्ववेद को बाहर कर दूं। किसको? अथर्ववेद को बाहर कर दूं तो जो 3 वेद बचेंगे उन्हें कहते हैं वेद त्रयी। क्या बोलते हैं? वेद त्रयी। तो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सीधा क्वेश्चन पूछता है वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है? तो लिख लेना दोस्तों, अथर्ववेद शामिल नहीं है वेद त्रयी के अंदर। अगला
क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद के अंदर दोस्तों ध्यान रखना 10 मंडल होते हैं ऋग्वेद के अंदर। और अगर आपसे पूछ ले 10वां मंडल कौन सा है? पुरुष सूक्त है दोस्तों। कौन सा है? पुरुष सूक्त है 10वें मंडल के अंदर। और लिख लेना, इसी में 4 वर्णों का पहली बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? फटाफट दोस्तों बताओ कमेंट बॉक्स में। 10 तो मंडल है, आगे बताओ मुझे कितने सूक्त हैं? 1028। ये हुई ना बात। तो दोस्तों ऐसे लोगों की सख्त जरूरत है क्लास के अंदर। लिख लेना दोस्तों इस क्वेश्चन को भी, 1028 सूक्त। दोस्तों बोपत नहीं, ये गोपत है। क्या है रसगुल्लो? ये गोपत है। ये राजूरी टीम है दोस्तों, कुछ भी कर सकती है। क्या कुछ भी कर सकती है? लिखना गोपथ। क्या दोस्तों? गोपथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो लिख लेना दोस्तों, गोपथ जो है ये अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। किसका है? अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ। जादू टोना वाला दोस्तों वेद वो है कौन सा? अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद। ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो बताओ दोस्तों ऋग्वेद के कौन से मंडल में है गायत्री मंत्र? अब देखिए क्वेश्चन देखना दोस्तों, आप ये सीधे क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं एग्जाम में छपने वाले। पढ़ने को तो आप दोस्तों पूरा वेद पढ़िएगा, जरूरी है पढ़ना दोस्तों, पर फिर कह रहा हूं आपसे क्वेश्चन कुछ महत्वपूर्ण सेगमेंट होते हैं जहां से दोस्तों आते हैं। तो लिखिएगा गायत्री मंत्र जो है दोस्तों, गायत्री मंत्र इसका उल्लेख किस दोस्तों मंडल के अंदर है? फटाफट बताओ। 9वें में नहीं है रसगुल्लो, तीसरे मंडल के अंदर। किसमें दोस्तों? तीसरा जो मंडल है इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और हमारा गायत्री मंत्र तो आप जानते ही होंगे दोस्तों, सुना होगा आपने शुरू के अंदर ही गायत्री मंत्र। 7वें मंडल में क्या है बताओ भाई साहब, देखते हैं कौन बताएगा। 7वें मंडल में क्या है? 9वें मंडल में क्या है? फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, विज्ञान की टन टनाटन सीरीज, किस रोग को लोक जो रोग कहते हैं? जबड़ा बंद होने वाला रोग। किसमें दोस्तों? इसमें जबड़ा जाम हो जाए, टिटेनस। याद है आपको? धनुष टंकार आकृति हो जाए दोस्तों, टिटेनस। कौन सा रोग है? टिटेनस रोग है। इसे ही दोस्तों आकृति कैसी होती है? धनुष टंकार आकृति होती है। और लिख लेना किससे होता है दोस्तों? बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से होता है। और दोस्तों जंग खाए हुए लोहे, क्या जंग खाए हुए लोहे से कटने से होता है। जंग खाए हुए लोहा जो है दोस्तों, इसके कटने से टिटेनस रोग होता है। इसे ही दोस्तों लोग जो कहते हैं। अगर आपसे पूछ लेना दोस्तों इसमें आकृति कैसी होती है? धनुष टंकार। किस रोग को हैंसन रोग? सीधा पेपर में पूछा गया कि दोस्तों कुष्ठ रोग का नाम होता है हैंसन रोग। किसका? लेप्रोसी। किसका दोस्तों? लेप्रोसी को ही कहते हैं हैंसन रोग। इसे ही कहते हैं दोस्तों कुष्ठ रोग। किससे होता है? जीवाणु से होता है दोस्तों। और ध्यान रखना इस रोग को हैंसन रोग भी कहा जाता है। किस रोग को नाविक रोग कहते हैं? तो लिख लो दोस्तों, जो स्कर्वी रोग है। कौन सा है? जो स्कर्वी रोग है, मसूड़ों से खून आना। किससे दोस्तों? जो ये मसूड़े हैं इनमें से खून आना भाई साहब। और लिख लो किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है, एस्कोर्बिक अम्ल की कमी से होता है। किस रोग को हाइड्रोफोबिया कहते हैं? ये कहते हैं दोस्तों रेबीज। किसको कहते हैं? रेबीज को। हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या है दोस्तों? पानी से डर लगना क्या होता है? हाइड्रोफोबिया। थप्पड़ से डर लगना दोस्तों, थप्पड़ फोबिया। तो ध्यान रखना पानी से डर लगता है इसमें। और ये किससे होता है? ये होता है रेबिडो वायरस। किससे होता है दोस्तों? रेबिडो वायरस से होता है रेबीज रोग दोस्तों। कुत्ते के काटने से ये वाला रोग होता है। चारों की चारों रोग कहीं ना कहीं दोस्तों सीधा सीधा पेपर में छप जाते हैं। आगे बढ़िएगा, 9वें मंडल